Very good morning, all of you. Have a nice day. I am Ram Naresh Yadav lecturer from SVN Inter College, Kalan Sultanpur. Today we are going to learn Women's Education. Lesson name Women's Education, written by Dr. Sarvapalli Radhakrishnan. Radhakrishnan was the second President of India, a great philosopher and statesman. In this lesson, women's education has been selected from the Radhakrishnan famous book, True Knowledge. The author is not satisfied the present day education because the present education is not very widespread and deep. Right now, Radhakrishnan was a scholar. He knew it well that according to time, what is needed for the present time, women's education is already very necessary for the goodness of human being. So, we should improve our education system. It's a guidance of the Dr. Sarvapalli Radhakrishnan. तो बच्चों, इस पाठ में महिला शिक्षा डॉक्टर राधाकृष्णन के द्वारा लिखित, इस पाठ में डॉक्टर राधाकृष्णन हमारे देश में चल रही वर्तमान शिक्षा प्रणाली, जो उस समय की शिक्षा व्यवस्था थी, उससे राधाकृष्णन जी संतुष्ट नहीं थे और उनको एजुकेशन सिस्टम में तमाम खामियां नजर आती थी। तो उन खामियों को, कमियों को सुधारने की एक विचारधारा को डॉक्टर राधाकृष्णन ने यहाँ पर प्रस्तुत किया है इस पाठ के माध्यम से, जिसमें उन्होंने तमाम प्रकार की तकनीकी शिक्षा की आवश्यकता को उस समय उन्होंने बताया था। बहुत पूर्व का समय था, लेकिन राधाकृष्णन ने उस समय ये बताया कि हमारे देश की शिक्षा में टेक्निकल एजुकेशन बहुत जरूरी है। और भी तमाम सुधारवादी विचारधारा को भी राधाकृष्णन ने प्रस्तुत किया। उन्होंने ये भी बताया कि हमारे सिस्टम में, एजुकेशन सिस्टम में महिला शिक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। वैसे आज के समय महिलाओं को भरपूर प्रोत्साहन और संरक्षण और शिक्षा के प्रति जो है प्रेरित और आकर्षित वर्तमान शिक्षा प्रणाली ने किया है। आज महिलाएं हर क्षेत्र में कार्यरत हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो इसी दिशा में इस लेसन को राधाकृष्णन ने लिखा है। आइए हम लाइन टू लाइन इसको पढ़ते हैं और इस पाठ की ये तमाम चीज़ों को, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो जीवन उपयोगी है, उसको हम सीखते, जानते और समझते हैं। तो पहली लाइन है, यू आर लिविंग इन एन एज व्हेन देयर आर ग्रेट अपॉर्चुनिटीज फॉर वीमेन इन सोशल वर्क। यू आर लिविंग इन एन एज, आप उस युग में जी रहे हैं जहां पर महिलाओं के लिए सोशल वर्क, सामाजिक कार्य, पब्लिक लाइफ, सार्वजनिक जीवन में और प्रशासनिक क्षेत्र में ढेर सारे अवसर मौजूद हैं। कह रहे हैं कि राधाकृष्णन जी कहते हैं आप उस युग में जी रहे हैं जहां पर महिलाओं के लिए सामाजिक क्षेत्र में, सार्वजनिक जीवन में और प्रशासनिक क्षेत्र में बहुत अधिक अवसर प्राप्त हैं। सोसाइटी रिक्वायर्स वीमेन ऑफ डिसिप्लिन्ड माइंड। समाज को अनुशासित विचारों वाली एंड रिस्ट्रेन्ड मैनर और नियंत्रित विचारों वाली महिलाओं की आवश्यकता है। समाज को अनुशासित विचारों वाली और संयमित, नियंत्रित विचारों वाले महिलाओं की आवश्यकता है। वाट एवर लाइन ऑफ वर्क यू अंडरटेक, आप चाहे जिस प्रकार के कार्य की जिम्मेदारी लें,
वाट एवर लाइन ऑफ वर्क यू अंडरटेक, आप चाहे जैसा भी आपका काम उसकी जिम्मेदारी लें, यू शुड ब्रिंग टू इट एन ऑनेस्ट डिसिप्लिन्ड माइंड, आपको इसे पूरी ईमानदारी और अनुशासित विचार से अपने कार्य को करना चाहिए। यू विल देन सक्सीड, तब आप सफल होंगे, एंड हैव द जॉय ऑफ योर वर्क, तब आपको अपने कार्य का आनंद प्राप्त होगा, तब आपको अपने कार्य का आनंद प्राप्त होगा। कवि लेखक के कहने का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति अगर ईमानदारी से, अनुशासित विचारों से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करता है तो वह सफलता को प्राप्त करता है, और उसके साथ साथ जब वह ईमानदारी और अनुशासित विचारों से अपने काम को करता है तो उसे अपने कार्य को करते समय प्रसन्नता की भी प्राप्त होती है, क्योंकि ईमानदारी और अनुशासन से किया गया कार्य अच्छा होता है, और तब उसे अपने कार्य में आनंद प्राप्त होता है क्योंकि उसका कार्य सकारात्मक दिशा में जाता है। एक्चुअली इन आवर कंट्री, वास्तव में हमारे देश में एजुकेशन सो फार एज गर्ल्स एजुकेशन इज कंसर्न इज नॉट वाइड स्प्रेड इनफ, वास्तव में हमारे देश में एजुकेशन सो फार एज गर्ल्स एजुकेशन इज कंसर्न, जैसा कि बालिका शिक्षा के बारे में जो बातें हैं, इज नॉट वाइड स्प्रेड इनफ, अभी बालिकाओं की शिक्षा विस्तृत नहीं है, पर्याप्त तौर पे विस्तृत नहीं है। राधा कृष्ण ने बताते हैं कि उस समय बालिका शिक्षा जो है पिछड़े दौर में थी, बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहन नहीं प्राप्त था, बालिकाओं की शिक्षा जो है बहुत ज्यादा विस्तृत स्तर पे नहीं थी, कम बालिकाएं शिक्षा प्राप्त करती थी। सो एवरी इंस्टीट्यूशन which contributes to the education of girls is worthy of recognition and encouragement, इसलिए प्रत्येक संस्था which contribute to the education for girls, इसलिए प्रत्येक संस्था जो बालिका शिक्षा में अपना योगदान देती है, is worthy of recognition and encouragement, वह संस्था सम्मान और प्रोत्साहन के योग्य है, वह सम्मान और प्रोत्साहन के योग्य है, उसको सम्मानित करना चाहिए, उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। ये विचारधारा डॉक्टर राधा कृष्णन की है। ऐसी संस्थाएं जो बालिका शिक्षा को देती, बालिकाओं के लिए शिक्षा मुहैया कराती हैं, शिक्षा प्रदान करती हैं, उन्हें सम्मान देना चाहिए और उनको प्रोत्साहित भी करना चाहिए, जिससे आने वाले समय में वो बालिकाओं की शिक्षा में महती भूमिका अदा करें। But I am anxious that the kind of education that is imparted must not only be broad but should also be deep. राधा कृष्णन जी कहते हैं but I am anxious, लेकिन मैं हैरान हूं that the kind of education, जिस प्रकार की शिक्षा that is imparted must not only be broad, करें कि जिस प्रकार की शिक्षा हमारे देश में दी जा रही है, मस्ट नॉट ओनली बी ब्रॉड, वह केवल विस्तृत ही नहीं होनी चाहिए, बट शुड आल्सो बी डीप, बल्कि उसमें गहराई भी, गहनता भी होनी चाहिए। जो शिक्षा राधा कृष्णन जी के कहने का आशय है, जो भी शिक्षा हमारे देश में दी जा रही है, विद्यार्थियों को अपने आने वाले भविष्य को निखारने के लिए जो शिक्षा प्रदान की जा रही है, वह केवल विस्तार ही न हो, बल्कि उसमें गहनता हो, गुणवत्ता हो, उसमें गहराई हो, जिससे जो है गुणवत्ता परक शिक्षा हमारे देश के बच्चे प्राप्त कर सकें। तो लेखक का आशय गुणवत्ता परक शिक्षा से है कि केवल ढेर सारे लेसन न हो, ढेर सारे पाठ न हो, पाठ्य सामग्री बहुत ज्यादा ब्रॉड और विस्तृत ही न हो, बल्कि उसमें गहराई हो, क्वालिटी एजुकेशन होना चाहिए, गुणवत्ता परक शिक्षा होनी चाहिए। वी आर लैकिंग इन डेप्थ, हम में गहराई की कमी है, करें कि हमारी जो शिक्षा है उसमें गहनता की कमी है, गहराई की कमी है, मतलब गुणवत्ता की कमी है, सुधार की जरूरत है।
गुणवत्ता परक शिक्षा को उत्पन्न करने की जरूरत है, गुणवत्ता परक शिक्षा के लिए सुधार की जरूरत है। वी मे बी बिकम लर्नड एंड स्किल्ड, हम चाहे जितना भी विद्वान और कुशल हो जाएं, बट इफ वी डू नॉट हैव सम काइंड ऑफ पर्पज इन आवर लाइफ, लेकिन यदि हमारे जीवन में, हमारे जीवन का अगर कोई उद्देश्य न हो, सम काइंड ऑफ पर्पज इन आवर लाइफ, अगर हमारे जीवन का कोई उद्देश्य न हो, आवर लाइफ देन बिकम ब्लाइंड, तो हमारा जीवन अंधकारमय हो जाता है, ब्लंडरिंग, गलतियों से भरा, एंड बिटर, और कड़वाहट से परिपूर्ण हो जाता है। कड़वाहट से परिपूर्ण का मतलब दुख से भर जाता है। हम अपने जीवन में बहुत ज्यादा गलतियां करने लगते हैं और हमारा जीवन अंधकारमय हो जाता है। अंधकारमय का मतलब है कि हमारा जीवन समस्याओं से ग्रसित हो जाता है। हम बहुत ढेर सारी गलतियां अपने जीवन में करने लगते हैं और हमारा जीवन दुखद हो जाता है, क्योंकि गीता ये गीता शेष, गीता कहती है व्यावसायिकता बुद्धि एक, कह रहे हैं कि हर व्यक्ति जो कार्य करता है, हर व्यक्ति की बुद्धि एक होती है। कह रहे हैं कि हर व्यक्ति की बुद्धि एक होती है, हर व्यक्ति में बुद्धिमत्ता है, हर व्यक्ति में बुद्धिमत्ता और गुणवत्ता है, लेकिन हर व्यक्ति बुद्धिमत्ता के आधार पर कार्य नहीं करता है। हर व्यक्ति में बुद्धि होती है, लेकिन उस आधार पे वो अपने कार्य को नहीं कर पाता। फॉर अ ट्रूली कल्चर्ड माइंड, क्योंकि ये ट्रूली कल्चर्ड माइंड, अच्छी प्रकार से सुसंस्कृत विचारधारा का व्यक्ति, देयर इज ए सिंगल माइंडनेस। फॉर अ ट्रूली कल्चर्ड माइंड, एक अच्छी प्रकार से सुसंस्कृत विचारधारा वाला व्यक्ति, देयर इज ए सिंगलनेस ऑफ माइंड, उसमें एक उद्देश्य होना चाहिए। सिंगलनेस ऑफ माइंड, उसमें उद्देश्य की एक रूपता होनी चाहिए, एक उद्देश्य होना चाहिए, हमें एक उद्देश्य होना चाहिए, अ डेडिकेशन टू सिंगल पर्पज, और अपने एकमात्र उद्देश्य के लिए समर्पण होना चाहिए। जैसे लेखक के कहने का मतलब है सिंगल माइंडनेस होना चाहिए, हमें एक उद्देश्य होना चाहिए, हमें अपने जीवन में उद्देश्य का निर्माण अवश्य करना चाहिए, और एक उद्देश्य का निर्माण करके उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए, उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमें पूरी तरह से समर्पित होना चाहिए, पूरी तरह से अपने कार्य के प्रति समर्पण की बहुत ज्यादा आवश्यकता हमें है। तो लेखक के कहने का मतलब हम अपने जीवन में एक उद्देश्य निर्मित करें, उस उद्देश्य के प्रति हमारे अंदर मौलिक समर्पण हो, जिससे हम सफल हो। तो अब हम अंग्रेजी व्याख्या देखेंगे। You are living in an age when there are great opportunities for women in social work. In these lines, writer says that women have a big chances in social work, public life, and other administrative areas. They have a great opportunities to do work and to serve our society and country. But our society have a great need of disciplined mind women. Women should be disciplined and positive thinking and have a good control about their manner and about their character. There is no any problem which kind of work you are doing, but you should keep a dedication. You should work honestly and with the peace of mind and in a full concentration. Then you will get success. And you will get a actual enjoyment of your work.
really in our country, if you talk about the girls' education is not very widespread in our country. So, Radhakrishnan says that we should give honor for the every institution, schools and colleges, the institution which is providing, contributing for the girls' education. The institutions are respectable and should be encouraged. And the Radhakrishnan says that I am very puzzled that which kind of education is given in our country. Not only it should be broad, but also maintain a depth. In other words, you can say Radhakrishnan is telling us that our education should be quality education. Virtuous education is very necessary for the goodness of human being, and we have a problem of virtuous education. We should remove our different kind of problems, and we should make an amendment in our education. There is no any matter how much you are learned and skilled, but if you should make a single aim in your life so that you can get a higher success in your life, otherwise your life will be blundering and full of sorrows and full of complicated problems. Because the great book Gita tells us that every person have a wisdom, but every person is not using his wisdom, his intelligence in a same way. So we should use our wisdom in a positive way, so that you can, using your intellectual power, you can get a new line for the society and you can improve your education system. Truly cultured mind should keep a single aim. You should adopt a single aim, so that with the help of the full dedication, you can achieve your aim of life, and you can't get any problem in your life. So the Radhakrishnan also here gave a good guidance for the readers that every person should be single-minded, don't run here and there, make a aim, make a purpose and work on it with a full dedication, so that you can achieve your aim of life. Have a good day and have a nice day.